नमस्कार दोस्तों। आजकल दो ही एंकर पूरे फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं लोग। एक है अर्नब गोस्वामी जी और दूसरा है अशोक श्रीवास्तव जी। अशोक श्रीवास्तव जी और अर्नब गोस्वामी जी अपने न्यूज़ चैनलों के डिबेट पे ये विपक्षियों को बैठाकर इतना रोस्ट करते हैं कि आप लोग पूछिए मत। आज एक मौलाना साहब अर्नब गोस्वामी जी के डिबेट पे आ गए। फिर आगे क्या हुआ आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। इधर लेजेंड्स प्रोग्राम होता है रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में, वहाँ पे जानी मानी गायक पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति जी आई थी। उनके साथ उनके हस्बैंड थे वहाँ पे ये एल सुब्रमण्यम जी, जिनको पद्म विभूषण भी मिला है, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, गॉड ऑफ वायलिन कहा जाता है उनको। तो उन्होंने मुझे जाते जाते एक बात कहा, उन्होंने कहा अर्नब मैं कजाकिस्तान में उनके ऑर्केस्ट्रा के साथ वंदे मातरम का वहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। और कजाकिस्तान, ये सुनिए रजा साहब, कजाकिस्तान एक हिंदू देश नहीं है, कजाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अर्नब, मैंने बोला कौन आपके साथ इसका गायन करेंगे? तो कहा सारे वहाँ के लोग करेंगे। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, कजाकिस्तान तो मुस्लिम देश है। बोला हाँ, सारे जितने मुस्लिम देश के लोग हैं, मुस्लिम बहुमूल्य देश है, वहां पे मुसलमान खड़े होकर वंदे मातरम का गायन करेंगे। मगर आप जैसे लोग हैं असार रजा साहब, कजाकिस्तान के मुसलमान भी वंदे मातरम का गायन करते हैं, इसको कोई कम्युनल इशू नहीं बनाते हैं। मगर राजकुमार भाटी जी हमारे यहां पे कहते हैं मुसलमानों को दिक्कत है। भाई क्या दिक्कत है? वंदे मातरम से राष्ट्रवादी सोच को मजबूती मिलती है, आपको दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी आप जैसे लोगों को राष्ट्रीय एकता क्या अच्छी नहीं लगती है? आप सिर्फ ये मुस्लिम 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 हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू करते रहेंगे तो क्या किसको फायदा होने वाला है? आप बताइए मुझे, पूछता है भारत। आप ये जो भेदभाव करना चाहते हैं ये ओल्ड फैशन हो गया है रजा साहब, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जमाना बदल गया है। वोट बैंक अभी राष्ट्रवादी जमाना है, अब हम ऑल आउट राष्ट्रवादी है। इधर यू आर फॉर द कंट्री और अगेंस्ट द कंट्री, देश के साथ है या खिलाफ है? बताइए आप कहां पे है? आप वंदे मातरम के खिलाफ है तो देश के खिलाफ है। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से भारत राष्ट्रवादी है। ये 2014 के बाद का राष्ट्र भारत नहीं है। ये हमारा मुल्क जब से आज़ाद हुआ है ना, तब से राष्ट्रवादी मुस्लिम भारत है हमारा। तो ये इस तरह का एक नैरेटिव गणना के मोदी साहब कौन बना रहे? सुनिए सर, दूसरा, अभी राज्यसभा टीवी पर एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा। ये किसने बोला? ये नोटिफिकेशन दिखा दो भाई। और अगर मिल गया तो क्या करोगे? नोटिफिकेशन दिखा दो। आप अगर गलत मिल गया कोट तो कर क्या रहे हो। करोगे? शहजाद भाई, वंदे मातरम बोलकर इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम बात तो वही हुई ना। स्लोगन है। बात तो उसको वही लेकर ना। आप चिल्ला, जैसे मुझे अगर अर्नब को कुछ बोलना है तो मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता यहाँ पे। मैं बोलूंगा अर्नब लेट मी स्पीक, मुझे बोलने बाद दो। में जवाब दे दीजिए। ये है, आप कितना मतलब फैक्ट्स कटुआ। अच्छा सुनिए, पहले नेशनल सॉन्ग कटुआ, फिर फैक्ट कटुआ, ऐसे मत कटुआ। सुन लीजिए। दूसरी चीज, वंदे मातरम का जहां तक सवाल है, मैं जब से आपकी स्पीच शुरू हुई थी अर्नब साहब, हम बाकायदा तौर पे आप सुन रहे थे कि वो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कैसा, हिंदुस्तान की सरजमीन हमारे लिए, हम उसका एहतराम आज से नहीं, ये 1450 साल पहले हमारे पैगंबर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे आप, मेहरबानी नहीं कर रहे कुछ। नहीं, आप हमेशा ऐसे कहते हैं, आप हमेशा एक मिनट पहले एक मिनट एक बात हो जाए, ये नहीं चलेगी। ये हमेशा ऐसा होता है कि नहीं, मैं नहीं कर रहा, हम भारत के खिलाफ वफादार है। भाई है, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। आप कहते हैं भारत के खिलाफ वफादार है तो होना ही पड़ेगा। आप भारत में बैठ के पर कोई डिस्कशन होगी? कोई मेहरबानी कर रहा है मुझ पर? कोई मेहरबानी हो रही है आपकी? कोई मेहरबानी? ये क्या बात हुई? भारत का क्या जिन्ना हो गई पाकिस्तान? जाने दीजिए ना, इन्ना जिन्ना। ये ब्लैकमेलिंग ना करे मुस्लिम लीग। अरे जिन्ना की पार्टी के साथ ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी भारत में। ये नया भारत है, कांग्रेस का अलायंस। ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये नया भारत हो चुका है, ये नया भारत है। मैं बता लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये नया भारत है। कह रहा हूं मैं, इस भारत में इधर देखिए राजा, इधर देखिए, डरते हैं क्या? डरते हैं इधर देखने से? देखिए इस एक मिनट मैं हैंडल करता हूं। देखिए राजकुमार जी इधर देखिए, एक मिनट राजकुमार विरोध नहीं कर रहा है। राजकुमार जी, कोई वंदे मातरम का विरोध नहीं 100% कर रहे हैं, कोई नहीं 100% कर रहे हैं। ये देखिए
क्या बोलो इनको गद्दार है ये। अरे भाई, बोलो देश के गद्दार, अबू आजमी बोलो देश के जो गद्दार भी है हमें उससे बहस, क्यों नहीं बोल रहे देश के गद्दार? हमें उससे बहस नहीं है। बताओ। बहुत सारे ना हमें करनी है ना। चुई मुई हो हम गए, सिर्फ इतना बता, चुई मुई हो गए। हम इतना हमें बता करनी है ना। वंदे मातरम का विरोध हमें करनी कोई है। नहीं कर रहा है। अरे कर रहे ये कौन है? कोई नहीं। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने? वर्सेस लगाओ, मैं वर्सेस। उनका प्रवक्ता नहीं हूं कि उनकी बात का जवाब मैं दूं यार। कोट कर रहा हूं अबू आजमी। अरे भाई अबू आजिम का प्रवक्ता मैं नहीं हूं। मौलाना साहब सुन, इधर देखिए तो देखिए। नजर तो कोई है। मुझे वंदे मातरम इधर- कहने के इधर लिए, देखिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, कोई मुझे वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरे मजहब के खिलाफ है, मजहब ये के मेरे खिलाफ मजहब है, के वाह। खिलाफ है। वाह। मैं क्यों बोलूं वंदे मातरम? मजहब के खिलाफ। ये है मिस्टर, ये कांग्रेस के विधायक है मध्य प्रदेश से, आरिफ मसूद, फिर सिद्धरमैया। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे क्यों बोलना है वंदे मातरम? फिर राहुल गांधी वंदे मातरम कट शॉर्ट एट हिज रैली, काट दिया। क्यों काटा भाई? और ये वो असेंबली है करलम की जहां पर मदनी जैसे आतंकी को रेजोल्यूशन पारित करके सम्मान दिया। ये बोलते हैं भारत माता को हम नहीं मानेंगे, ये बोलते हैं हमास को हम प्लेटफॉर्म देंगे। ये पीएफआई के लिए जो है सजदा करते हैं। इनके इस्लामिक मुस्लिम लीग बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा, इस्लामिक रिपब्लिक। और ये वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना की फाउंडेड मुस्लिम लीग है, जिसके साथ कांग्रेस का अलायंस है। नहीं क्या मूल मुद्दे भारत पर सरकार के चुनाव आयोग में मूल मुद्दे पर वो दर्ज है कि नहीं? रजा साहब एक इसका मतलब रजा चुनाव आयोग भी साहब दहशत रजा साहब रुक चुनाव आयोग जाए। भी- इधर देखिए ना, क्या बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं आप। गजब बेइज्जती है। ऐसे मत फैलाओ ना। आप भाषण दे रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ ना, कौन फैला रहा है? मैं कह रहा हूँ बदल चुका है भारत। कैसे बदल अभी हो गया, बदल गया, भारत नहीं बदल गया, भारत बदल गया, भारत नहीं बदल- भारत बदल चुका है। तो फिर 80 करोड़ को राशन भारत बदल चुका अगर बदल गया तो मैं क्यों आपको दे रहे हो? मैं आपको बताता क्यों हूं। राशन दे अरे रहे हो भाई 80 बता रहे हैं ना, डिफेंसिव ऐसे क्यों बैठे आप, ऐसे क्यों बैठे आप, सर, बेरोजगारी ऐसे क्यों है बैठे आप? मैं बता रहा सर, हूँ, बेरोजगारी है ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं बात सुनिए। राजकुमार जी आप हिंदू हैं, एक मिनट, ये कहते हैं सुनो, आपको पता चला नए भारत में क्या आप हिंदू हैं? जी क्यों? बोलिए। नहीं प्रॉब्लम है आपको? किस बात की? मैं हिंदू हूँ नहीं, मुझे कोई तो प्रॉब्लम क्या नहीं, क्या बात है? हाँ, आपको मेरे मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आपको मेरे मैं देखिए मुसलमान भाई साहब, होने ये पे देखिए प्रॉब्लम है। प्रोग्राम, ये देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम ये रिपब्लिक भारत है, कोई तक वाला चैनल लग रहा है क्या आपको? ये जहाँ पे कोई कहेगा कि हिंदू हैं हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं हम हिंदू है, हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये अर्नब गोस्वामी टीवी पर लाइव प्रोग्राम पे बोल रहा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देश बदल चुका है, देश बदल चुका है। मुझे कह रहे हैं आप उदाहरण दीजिए कैसे देश बदल चुका है, तो मैं बताता हूं कितने कारण बताऊं, कितने तरीके बताऊं। कारण बताइए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं क्यों देना पड़ा? आप चुप रहेंगे तो बताऊंगा, ग्राफिक निकालिए। चुप नहीं, मैं आपको बताना पड़ेगा। आप बताऊंगा ना। अरे अनाज पहले सड़ता था, चूहे खाते थे, हमारे देश के नागरिक को शहजाद मुझे बोलने दो ना, शहजाद मुझे बोलने दो, एक मिनट, मैं कारण बताऊंगा, मैं 8 कारण बताऊंगा। मेरी बात सुनिए शहजाद 2 मिनट रुक जाए। कारण नंबर 1, धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया। कारण नंबर, उखाड़ दिया, कब्र में डाल। रोइए मत। कारण नंबर 2 दोस्तों, कारण नंबर 2, इन कट्टरपंथियों के होते हुए भी, इन इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों के होते हुए भी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, देश बदल चुका है। इन कट्टरपंथियों के होते हुए भी 3 तलाक के खिलाफ कानून बना, उखाड़ फेंक दिया, देश बदल चुका है। गुलामी की मानसिकता पर हमने अटैक की है, सीए कानून लागू कर दिया है। शरणार्थियों, हिंदू शरणार्थियों का हक सीए ये बन चुका है, और कानून में संशोधन कर हमने मनमानी इनकी खत्म कर चुके हैं। पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया, ये कवाली वाली अमन की आशा खत्म कर दी, देश बदल चुका है। बात तो सही है ना। अभी ऐसे ना वो दिन गए जहां मुलायम जी के सामने सलमान खान वहां पे डांसिंग करते जाते थे। हाँ, डांसिंग करते थे ना सलमान खान, करते थे कि नहीं करते थे? शर्म आती है आपको कहने में? कौन पैसे देता था? स्टेट कौन जाता था मैनपुरी इटावा जहां के बॉलीवुड वाले डांसिंग करते थे? देश बदल चुका है, हिंदू शरणार्थियों से भेदभाव नहीं होगा, वक्फ को तोड़ा जाएगा, पाकिस्तान से डायलॉग नहीं होगी, राम मंदिर पर विवाद नहीं होगा। वालों ने तो कहा कि कर दिया ना, बदल दिया देश, नहीं बदल दिया देश। अरे सर, आरएसएस वाले कह रहे हैं कि डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए। हमने बदल दिया देश,
यार आप बदलोगे कि भारत सरकार बदलेगी? आप भारत सरकार हैं क्या? अरे भैया हम भारत के लोग हैं। आप क्या राष्ट्रपति हैं देश हम के? वंदे मातरम को आप मानते बदलेंगे हैं। देश? आप मानते ये हैं? सरकार बदलेगी? आप मानते हैं? आप जनगण मन मानते हैं? मैं क्या जनगण मन कहूं? मानते मैं हैं? क्या वो भी कहूं? नहीं मानते। आप तो क्या ये चाहिए भाई? बताइए, पासपोर्ट आपने किस कहा देश हम की है? बदलेंगे। पासपोर्ट किस आप देश की कौन है? होते हैं देश बदलने वाले? हम कौन एक होते चैनल देश बदलेगा? हम कौन? भाई लोकतंत्र का हम कौन? भारत का संविधान देश बदलेगा? अच्छा ठीक है। रजा साहब सामने आइए। इसमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि कोई आपको मेंटल ब्लॉक है, आपको है मेंटल ब्लॉक है आपको। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि भारत में 80% हिंदू हैं, है ना? तो हमारे राष्ट्रगीत में दुर्गा माँ का नाम आएगा, उसको नमन करना पड़ेगा। इसको अपोज करने की आपकी कोई अधिकार नहीं है। आप उस सिचुएशन में नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। भारत इस्लामिक देश ना था, ना है, ना कभी आज से करोड़ों साल बाद भी नहीं बनेगा। ये याद रखिए, भारत कभी नहीं बनेगा। तो आप अगर दुर्गा माँ का अपमान करेंगे, वंदे मातरम का अपमान करेंगे, तो आप इस देश में कैसे रहेंगे? बात तो सही है। हो गया? नहीं हो गया नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ। आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। भारत देखिए कभी मुस्लिम देश नहीं होने वाला। पहली बात आप इसमें क्रोधित मत होइए। भारत आज से 1 करोड़ साल में भी कभी भी मुस्लिम देश नहीं बनने वाला है। तो एक कोई वीडियो आप अपने चैनल पर दिखाइए जिसने दुर्गा माँ का अपमान किया हो। वंदे मातरम का अपमान है तो दुर्गा माँ का ने किया, ये खुद हमें यार सयोनी घोष ने महुआ किया। से हमें क्या लेना देना? सुनिए मुझसे क्या ये तो अर्नब भाई के चैनल पे अर्नब भाई से वो आप समझो यार, आप हु आर यू? लोग हो। आप बोलिए, आप बोलिए, फैसला बोलिए। बोलने दो यार। अब बोलने दे रहा हूँ ना, बताइए आप। शहजाद को रखिए ना स्क्रीन पे आदमी एक के मिनट। बीच में तुम बोलोगे Thank दुनिया के लिए जानकार हो क्या? अच्छा ठीक है ना। दूसरा शहजाद वर्ष आप फैज साहब नहीं बोलेंगे अभी। शहजाद विंडोज बनाइए। अरे भैया ये मैं गरिमा को बोल रहा हूँ, ठीक विंडो बनाओ। ठीक है, थैंक यू। बोलिए, हाँ बोलिए। वंदे मातरम आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल हम एहतराम ठीक है? करेंगे। आप पूरे 6 जो स्टैंजा के लिए आप गाएंगे। सुनिए, आप गाएंगे जो पड़ेगा वो आप गाएंगे। आप 90 सेकंड की बात कर रहे हैं, हम 1 घंटा खड़े रहेंगे। 190 सेकंड। आप हम कह रहे हैं 1 घंटा हम भारत के लिए, भारत के एहतराम के लिए हम खड़े रहेंगे। में क्या दिक्कत है भाई? हमने तो कभी कोई एतराज नहीं किया। हम खड़े रहेंगे, अदब से खड़े रहेंगे, गाएंगे। जैसे सब खड़े रहेंगे। गाएंगे नहीं। मैं क्या करूं? जैसे सब आप खड़े गाएंगे रहेंगे, नहीं, हम खड़े आप गाएंगे नहीं। अरे सर जब वक्त आप आएगा, गाएंगे देखा नहीं। जाएगा। वक्त आएगा क्या? वक्त आएगा, देखा जाए। वक्त आएगा क्या? अब हम यहाँ थोड़ी आपकी तरह कबूल करवा लेंगे। भारत में है तो भारत में है तो सर भारत की वक्त बाप की जागीर मैं आपको वक्त आ चुका है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वक्त आ चुका है। आपकी भी जागीर नहीं है, आपकी जागीर भी नहीं है, आपकी जागीर भी नहीं है। कोर्ट ने कहा है, सरकार ने कहा है। पैनल को आप एक कोर्ट की एक स्टेटमेंट दिखवा दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? की धमकी दे रहे हो आप? सीबीआई की धमकी? अरे क्या मैं कह रहा हूँ, आप कौन आएगा एफआईआर तो बनेगी, एफआईआर तो बनेगी। कौन आएगा तुम्हारे चैनल पे जब ऐसे बुला के आप धमकी दोगे? मैं क्या कह रहा हूँ? रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा। रिकॉर्ड तो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आप अगर वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो क्या होगा? आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो क्या है? आप बोलिए नहीं करेंगे। आप अपने चैनल पे धमकी देने के लिए आप बोलिए आप अपमान नहीं करेंगे। आप सरकार के दिशा निर्देश को फॉलो करेंगे। आपकी सरकार और मेरी सरकार वही सरकार है। आपकी कोई अलग सरकार नहीं है। आपकी कोई अलग सरकार नहीं है। से ज्यादा किसी आपकी अलग सरकार नहीं है अंसार रजा जी। सरकार आपकी भी वही है। चैनल के मालिक है। नहीं नहीं, सरकार भी आपकी है, आपकी भी सरकार है, भारत के संविधान आपकी भी सरकार है। मौलाना साहब, आप सरकार का अपमान नहीं कर सकते। आप सरकार का अपमान नहीं कर सकते। आप वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकते। आप भी हद पे रहिए। गलत नहीं है, एक सेकंड। सबको हाथ में 3 तलाक पे अदालत का शहजाद इधर देखिए, शहजाद की तरफ। शहजाद को बोलिए, डिबेट तो नहीं करेंगे आप उनके साथ। शहजाद जवाब नहीं। शहजाद अंसार रजा साहब ने कहा, अंसार रजा साहब ने कहा, सर प्लीज सर चिल्लाना नहीं है। अंसार रजा साहब ने कहा कि आप कोर्ट है क्या, तो कोर्ट की कौन सी मानते हो? 3 तलाक में माना, अरे शाहबानू में माना, राम मंदिर में माना, किसने नहीं माना? अरे कांग्रेस ने नहीं माना, इन्होंने अभी तक नहीं मानते 3 तलाक को, नहीं मानते। पूछे उनसे, बगल में बैठे एकदम मुंह पर कुंडी लगा के। बताइए अबू आजमी पे एक स्टेटमेंट नहीं। गलत बयान। क्यों अबू आजमी पे? अटल बिहारी वाजपेयी पे झूठ बोला आपने। विरोध नहीं किया था हमने, सजा का विरोध किया था कि उसमें सजा नहीं। चलिए देखिए, अलग हमने हमेशा गलत बताया। कोई किसी को फोर्स नहीं करता भाटी साहब, कोई किसी को फोर्स नहीं करता। सच्चाई है, वंदे मातरम का अर्थ है हे माँ मैं तुम्हें नमन करता हूं। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपना रवैया बदल दीजिए राजकुमार भारती भाटी जी। नया भारत बन चुका है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।